राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो मोहिनी होती है वो माता लक्ष्मी से कह रही होती है कि मेरी आप विष्णु जी से भेंट करवा दीजिए, क्योंकि वो ही एक ऐसे मात्र शेष बचे हैं जिन्हें मेरी खूबसूरती का कोई अंदाज़ा नहीं है। फिर देवी लक्ष्मी कहती हैं कि देखिए, वो अभी बहुत ही ज़्यादा गहरी मुद्रा में लीन है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ को लेकर के ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका ध्यान भंग नहीं कर सकती। मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, इस नाते आप मुझे बता सकती हैं। उनकी अनुपस्थिति में सारे फैसले मैं लूँगी, ऐसा मैं ऐलान करती हूँ। तभी मोहिनी कहती है कि नहीं नहीं, आप तो मुझसे डर रही हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, तभी आप स्वामी को अपने मुझसे मिलवा नहीं रही हैं। यहाँ पर जिस तरीके से बार बार मोहिनी नारायण से मिलने की बात करती है, उस तरीके से समझ जाती हैं श्री राधा यानी कि लक्ष्मी जी कि मोहिनी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के स्वामी विष्णु जी हैं। और वो अंदर ही अंदर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि अच्छा, तो अब मैं समझी कि आप कौन सी लीला में लीन थे। तब भी वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, काम करते हैं। आपका कहना है कि आपको बैकुंठ चाहिए, इसके लिए आप हम सबको यहाँ से भेजना चाहती हैं, तो आप ये बताइए, हम सब यहाँ से चले जाएंगे तो हम रहेंगे कहाँ। तब भी यहाँ पर मोहिनी बड़ी ही स्टाइल में आर्ग्यूमेंट करते हुए कहती हैं कि देखिए, अगर आप लोगों को कहीं रहने की चिंता हो रही है तो मैं भस्मासुर से बात करूंगी और ये सुनिश्चित करूंगी कि आपको कोई एक लोक दे दे। और यहाँ पर वो बातों ही बातों में बताती हैं कि वैसे भी सारे असुर जब बैकुंठ आ जाएंगे या देवलोक पहुंच जाएंगे तब पाताल लोक तो खाली हो जाएगा, तो मैं एक काम करूंगी, आपको पाताल लोक भेज दूंगी। और ये सुनकर के जो नारद मुनि होते हैं वो नारायण नारायण करने लगते हैं। तभी यहाँ पर मोहिनी कहती है कि आप चिंता मत कीजिए ऋषिवर, आपको मैं एक काम करूंगी, मैं पृथ्वी लोक पर भेज दूंगी, अगर आप पाताल लोक में नहीं जाना चाहते तो। ये श्री कृष्ण की सारी लीला देखकर जो भगवान महादेव हैं वो हंस रहे होते हैं। यहाँ पर मोहिनी बार बार यही कहती हुई नजर आती है कि आप लोगों को लेकिन यहाँ से तो जाना ही होगा, क्योंकि भस्मासुर की संदेशवाहक बनकर मैं आई हूँ और उनका यही मन है। यहाँ पर जो लक्ष्मी जी हैं वो कहती हैं कि अच्छा चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपकी यही बात है और ये उचित भी है, लेकिन इसके बदले में आपको हमारा एक काम करना होगा। यहाँ पर क्योंकि लक्ष्मी जी समझ चुकी होती हैं कि उनके सामने जो मोहिनी खड़ी हैं वो उन्हीं के पति यानी कि नारायण है, इसलिए वो उनसे भी मज़े लेने लगती हैं। फिर वो कहती हैं देवी लक्ष्मी कि आपको इसके बदले में हम बैकुंठ खाली करेंगे, आपको हमें नृत्य दिखाना होगा। ये सुनकर के महादेव बहुत खुश हो जाते हैं और हंसने भी लगते हैं। और महालक्ष्मी के सामने जो हमारे विष्णु जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक पका जाते हैं और कहते हैं कि मेरा नृत्य, उसकी क्या आवश्यकता है। तभी लक्ष्मी जी कहती है कि हाँ, अब आप हमसे इतना बड़ा कार्य करने को कह रही हैं तो कम से कम आप हमें अपना नृत्य तो दिखा ही सकते हैं। वैसे भी आप तो जब ये घोषणा करवा ही चुकी हैं कि आप संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री हैं, तो सबसे खूबसूरत स्त्री का डांस देखने का मौका हम भला कैसे छोड़ सकते हैं। और सभी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो भस्मासुर है वो मोहिनी का इंतज़ार कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर कब आएगी मोहिनी, और उसी की खूबसूरती को एक बार फिर से वो फ्लैशबैक में रिपीट कर कर के सोच रहा होता है। इधर दिखाया जाएगा कि फ्लैशबैक से बाहर आया जाएगा, जहाँ पर श्री कृष्ण कहते आएंगे नजर कि इस तरह से मैंने यहाँ पर बैकुंठ में आप सबके सामने ये प्रस्ताव रखा था और उसके पश्चात क्या हुआ, चलिए आप देखिए। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जिस तरीके से महालक्ष्मी विष्णु जी को परेशान कर रही होंगी, यहाँ पर समझ आ जाएगा कि ये मेरा भेद जान चुकी हैं। और यहाँ पर महालक्ष्मी कहती हुई नजर आएंगी कि भला मेरे ही लोक में मेरे ही स्वामी की मेरे सामने तारीफ कोई भला स्त्री कैसे कर सकती है, और वो मेरे पति की तारीफ की मंशा के साथ मेरे ही लोक में प्रवेश कर जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। और यहाँ पर जो महादेव होते हैं वो भी हंस रहे होते हैं और माँ पार्वती को भी समझ आ जाता है कि ये विष्णु जी ही हैं, यानी कि स्वयं नारायण।
यहाँ पर लक्ष्मी जी कहती हैं कि आराध्य, आपको क्या लगा कि आप लीला करेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा और सभी देवताओं को भी पता चल जाता है कि सामने जो खड़े हैं वो नारायण हैं। तभी वो कहते हैं तो अंततः आप लोगों ने मुझे पहचान ही लिया। यहाँ पर सभी लोग कहते हैं लेकिन नारायण आपने ऐसा भेष क्यों लिया? तभी कहते हैं कि अगर कोई समस्या अलग हो तो उसे अलग ढंग से ही समेटना पड़ता है, इसीलिए मैंने ये रूप लिया। लेकिन मैं आपको नृत्य दिखाऊंगा अवश्य, लेकिन यहाँ नहीं, अभी मुझे कहीं और उपस्थित होना है। और इधर शुक्राचार्य से बात कर रहा होता है भस्मासुर और शुक्राचार्य से पूछ रहे होते हैं तुम अब तक यहाँ क्यों बैठे हो? तुमको मैंने कार्य दिया था कि तुम्हें बैकुंठ जाकर के बैकुंठ पर अपना अधिपत्य जमाना है, मुझे हर हाल में बैकुंठ चाहिए, तुम गए क्यों नहीं? तभी यहाँ पर मोहिनी की एंट्री होती है और कहती है कि मैं बताती हूँ, मैं ही हूँ वो कारण जिसकी वजह से ये यहाँ बैठे हैं। और भस्मासुर फिर से मोहिनी को देखकर मोहित हो जाता है। यहाँ पर शुक्राचार्य को बताती आती है नजर कि देखिए, मैं आपको एक सूचना देने आई हूँ कि वो लोग बैकुंठ को रिक्त करने के लिए मान गए हैं और कल सुबह तक आपको बैकुंठ रिक्त मिल जाएगा। ये सुनकर के काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है भस्मासुर और यहाँ पर शुक्राचार्य भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर मोहिनी कहती आती है नजर, मैंने बैकुंठ को रिक्त करवा लिया है, वो भी बिना युद्ध के। और यहाँ पर जो भस्मासुर है वो मोहिनी की जय जयकार करने लगता है और कहता है कि तुम तो अद्भुत हो, विशेष हो। देख रहे हैं शुक्राचार्य कैसे बिना युद्ध के मोहिनी ने ये सब कुछ कर दिया। शुक्राचार्य कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो जो छलिया है वो इतनी आसानी से इसके छल में या इसकी बातों में नहीं आ सकता, आखिर वो कैसे मान गया बैकुंठ छोड़ने के लिए। यहाँ पर मोहिनी कहती है कि देखिए, मेरा खूबसूरती का जादू अच्छे अच्छों पे चल जाता है तो वो तो सिर्फ नारायण है, इसीलिए आपको उन सब से क्या मतलब। और यहाँ पर शुक्राचार्य एक बार फिर से खराब बोलना शुरू करते हैं कि ये स्त्री ऐसी है वैसी है, जिसे सुनकर मोहिनी जाने लगती है, कहती है मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है। तभी भस्मासुर शुक्राचार्य पर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि आप भूलिए मत, आप महादेव से बड़े नहीं हैं। अगर मैं महादेव को भस्म कर सकता हूँ तो मैं आपको भी कर सकता हूँ। और ये सुनकर के जो शुक्राचार्य हैं उन्हें थोड़ा सा इंसल्टेड फील होता है और वो कहते हैं कि तुम अपने गुरु के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और मुझे हर हाल में सुबह तक बैकुंठ धाम चाहिए ही चाहिए। और असुर यहाँ पर कह देता है कि ठीक है आप जाइए, अन्यथा यहाँ पर चिल्लाइए मत, और मोहिनी पर तो कदापि नहीं। उनके चले जाने के बाद मोहिनी कहती है कि ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, इनसे युवा लोगों की खुशी देखी कहाँ जाती है। और वो भी उनके स्वर में स्वर मिलाने लगता है भस्मासुर। और उसके पश्चात भस्मासुर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पुष्पों के भिन्न भिन्न स्वर्ण के जैसे ही हार बनाए हैं और सारे गहने बनाए हैं, मैं उन्हें तुम्हें पहना दूं। लेकिन यहाँ पर मोहिनी मना कर देती और कहती है कि रात बहुत हो गई है, अब तुम थक गए होगे, तुमने इतना काम किया है और वैसे भी इस रात श्रृंगार करके हम जाएंगे कहाँ, वो तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए तुम सो जाओ, हम सुबह श्रृंगार करेंगे। और ये देखकर कि लक्ष्मी जी कहती हैं कि भस्मासुर कितना भाग्यशाली है कि उसे स्वयं नारायण का श्रृंगार करने का मौका मिलेगा। और सब अवश्य कहकर के उनके ऊपर फूल बरसाने लगते हैं। इधर भस्मासुर नाराज हो जाता है कि तुम मेरे प्रेम को कभी नहीं समझ पाती, तुम हमेशा वही करती हो जो तुम्हें लगता है, तुम्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं, और कहती हो प्रेम करती हूँ। और यहाँ पर भस्मासुर को मनाने के लिए जो नारायण है जिन्होंने मोहिनी अवतार लिया है वो मदिरा लाएंगे और कहेंगे कि लो तुम थक गए होगे, ये मदिरा पान करो, उसके पश्चात तुम मेरा श्रृंगार करना, लेकिन क्या उससे पहले तुम मेरा मनमोहक नृत्य देखना चाहोगे। और भस्मासुर ये सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अवश्य मैं ज़रूर देखूंगा। और यहाँ पर मोहिनी अपना खूबसूरत अद्भुत नृत्य शुरू करती हैं जिसे सारे देवता भी देख रहे होते हैं। और नाचते नाचते वो उसे इतना मदिरा पान करा देती हैं मोहिनी कि ये देखना उसके लिए असंभव हो जाता है कि सामने कौन खड़ा है कौन नहीं। यानी कि भस्मासुर इतना ज़्यादा नशे में होता है कि उसे अपना भी होश नहीं रहता। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।